So good morning everybody and 31 participants. We were doing Rasayan Chikitsa last time and we had stopped at Kuti Praveshik Rasayan. Now there are some concepts in Rasayan which we'll be doing, and a few Rasayan has a lot of kalpa. Rasayan kalpa means the drugs which we give for rasayan. For example, Pratham Brahma Rasayan, Dvitiya Brahma Rasayan, Chavan Praj, Prohini, Gutika. Then there will be different kalpa, Bhalla Tak. Then there will be a lot of kalpa. Now all these kalpa we will not go into detail. Why we will not go into detail is because the the shlok describes how the kalpa is made, and actually that is not much of Sanhita, that is more of Bhaishya Kalpana. So that is why we will not go into detail. Further, you are not expected to make a Kalpa in your exam. Just write how to make a Kalpa in the exam. So that is why we will be just touching all those Kalpas. So right now let us start with Kuti Praveshik Rasayan. As we had understood last time that there are two types of rasayans. One is Kuti Praveshik, one is Vatatapik. What is Kuti Praveshik? Kuti Praveshik is in which you get admitted or you leave the rest of the world and go into a Kuti and do your rasayan. And Vatatapik is when you are continuing your usual routine. You are going out in the sun, you are going out in the wind, you are going to work, you are doing household work, and you are taking the rasayan. So in olden times, probably these things were a little bit more stricter. So that is why they had a specific kuti. We were discussing how the kuti is last time. I had shown you this picture. So in this picture, if you see, it is a three garbha kuti. Three garbha kuti. What do you mean by three garbha? Three garbha means one inside the other, inside the other. तो एक के अंदर एक के अंदर एक, ऐसे तीन कुटियां होती है, त्रिगर्भा. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मतलब ये तीनों जो है इसमें डायरेक्ट वात भी नहीं है, मतलब वायु भी नहीं आना चाहिए डायरेक्ट. इसीलिए इन कुटियों के दरवाजे जो होते हैं ये एक लाइन में नहीं होते. तो सबसे बाहर वाली कुटी का दरवाजा देखो, फिर दूसरे कुटी का दरवाजा देखो, फिर सबसे अंदर वाली कुटी का दरवाजा देखो. तो अगर वायु को भी कुटी में जाना है तो पूरा घूम के, जैसे पजल होता है वैसे जाना पड़ेगा. तो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट हियर इज द कुटी इज त्रिगर्भा, एक के अंदर एक तीन, और इनके दरवाजे एक लाइन में नहीं होते, बिकॉज वायु का भी प्रेशर नहीं हो या वायु भी डायरेक्टली अंदर नहीं जा सकती. सो दिस इज द, ऑफ कोर्स ये तो क्रॉस सेक्शन है, इसके ऊपर छप्पर, मतलब इसके ऊपर छपरा वगैरह सब होगा. तो दिस इज हाउ द कुटी इज. नाउ वी लुक इनटू व्हाट आर द अदर गुण ऑफ कुटी. कुटी के और क्या क्या गुण उन्होंने बताए हैं वो हम देखते हैं. उन्होंने बोला है कि कुटी जो है आपकी ऑस्पिशियस प्लेस पे होनी चाहिए, मतलब आजू बाजू कोई अच्छी जगह होनी चाहिए या पवित्र जगह पर होनी चाहिए. फेस ईस्ट और नॉर्थ, या तो इसका जो मुख्य दरवाजा है ये ईस्ट की तरफ खुले या नॉर्थ की तरफ खुले. पायस लोकेलिटी में होनी चाहिए. पायस लोकेलिटी मतलब जहां पर आजू बाजू राजा ब्राह्मण ऐसे लोग रहें, जहां पर मंत्रोच्चार हो आजू बाजू, ऐसे जगह पर होनी चाहिए. फ्री फ्रॉम डेंजर,
कौन से टाइप का डेंजर? भाई जंगली जानवर नहीं आने चाहिए, उसके बाद कोई झाड़ वाड़ नहीं होना चाहिए जो गिर जाए, अलग अलग टाइप के डेंजर से फ्री होनी चाहिए। सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए। सफिशिएंट स्पेस कहाँ होना चाहिए? सबसे अंदर वाली, क्योंकि वहां आपको रहना है बहुत टाइम के लिए, तो इसीलिए सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए ताकि आप मूव कर सको, आप सो सको ठीक से, पढ़ सको। सफिशिएंट हाइट होनी चाहिए, बहुत छोटी नाटी नहीं होनी चाहिए, जितनी रुग्ण की हाइट है उससे कम से कम 2 गुना हाइट होनी चाहिए। 3 चैम्बर त्रिगर्भा, वो तो बता ही दिया था। वन ओपनिंग फॉर ईच, वन ओपनिंग फॉर ईच मतलब हर गर्भ के लिए एक ओपनिंग। नॉट इन अ लाइन, नॉट इन अ लाइन भी बता दिया था मैंने। थिक वॉल्स एंड साउंड प्रूफ। थिक वॉल्स मतलब वो जो वॉल्स हैं वो इतने थिक हों कि बाहर से अंदर साउंड भी नहीं आए, अंदर से बाहर साउंड भी नहीं जाए। एट द सेम टाइम थिक वॉल्स विल मेक इट मोर कूलर एंड मोर कंफर्टेबल। फिर ऑल नेसेसरी एक्सेसरीज होनी चाहिए उसमें, जैसे पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, टेबल वेबल जो भी है वो। और एट द सेम टाइम उसमें सभी टाइप की इमरजेंसी दवाइयाँ होनी चाहिए, सभी टाइप का जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे वमन है तो वमन के लिए अगर कुछ लगता रहेगा, विरेचन विरेचन के लिए कुछ लगता रहेगा, तो सभी प्रकार से सुसज्ज हो। एवरीथिंग शुड बी देयर। डॉक्टर शुड बी अवेलेबल एट ऑल टाइम्स and it should be free from women. Why it should be free from women? Because women, हमने फर्स्ट ईयर में हमने देखा था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य कितने प्रकार के होता है? नैष्ठिकी ब्रह्मचर्य में बताया था कि मैथुन जो होता है वो 8 प्रकार का होता है। या नैष्ठिकी ब्रह्मचर्य 8 प्रकार का होता है। स्त्री को देखना, स्त्री के साथ बात करना, स्त्री मतलब संभोग करना तो अलग बात है, लेकिन पूरी तरह से ब्रह्मचारी रहने के लिए इस जगह या इस कुटी में फीमेल्स आर नॉट अलाउड। नाउ व्हाट इफ यू आर डूइंग रसायन चिकित्सा फॉर अ फीमेल? यस, देन शी विल बी अलाउड, बट otherwise if a male is doing rasayan chikitsa, females were not allowed inside. So all the paricharaks were also males, the doctors were also males. So you get it, this is the कुटी। फिर अब कुटी प्रवेश कब करना है? कुटी प्रवेश कब करना है? तो उनका कहना यह है कि उत्तरायण में। उत्तरायण मतलब जब सूर्य उत्तर की तरफ जाता है, जब सूर्य उत्तर की तरफ जाता है तब उत्तरायण में शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष इज द फुल मून, फुल मून जब आता है तब कोई शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, शुभ प्रहर और शुभ करण के समय, मतलब पूरी तरह से पंचांग देख के, मुहूर्त निकाल के, शेव करके, शेव करके, शायद इसलिए हो कि आगे फिर 3-4 महीने उनको अंदर शेव करने को नहीं मिले, लेकिन उन्होंने बोला है शेव करके जाओ, दृढ़ निश्चय करके जाओ कि अब मैं ये कुटी से 4 महीना बाहर नहीं निकलने वाला, या मेरी रसायन की चिकित्सा, कुटी प्रावेशिक रसायन की चिकित्सा जब तक पूर्ण नहीं हो तब तक मैं बाहर नहीं निकलने वाला। मन के बुरे भाव को त्याग कर, मन के बुरे भाव को त्याग कर मतलब हर प्राणी मात्र के लिए भूत दया के साथ, कि जिनको माफ करना है, जो जैन बोलते हैं ना मिच्चामि दुक्खडम, तो मतलब आप भी मुझे माफ कर दो और मैंने भी सबको माफ कर दिया, चलो ज्यादा जिए, ऐसा करके कह के कुटी प्रवेश करना चाहिए। सभी प्राणी मात्र पर भूत दया मतलब नॉट ओनली ह्यूमंस, लेकिन जानवरों पर भी कोई रोष बिना रख
के कुटी में प्रवेश करना चाहिए। कुटी में प्रवेश करने से पहले भगवान आदि की पूजा करनी चाहिए और गौ ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेके कुटी में प्रवेश करना चाहिए। तो ये हो गया कुटी प्रवेश। तो कुटी कैसे है हमने देख ली, कुटी में अंदर कैसे जाना है हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि कुटी के अंदर जाने के बाद होता क्या क्या है। जब पेशेंट कुटी प्रवेश कर देता है तो सबसे पहले उसका शोधन किया जाता है। शोधन में जो डॉक्टर है वो पहले स्नेहन स्वेदन देता है, फिर स्नेहन स्वेदन के बाद उसको या तो वमन विरेचन देता है। आइडियली वमन विरेचन दोनों देते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर सिर्फ पित्त बढ़ाए तो विरेचन दे या सिर्फ कफ बढ़ाए तो वमन दे। शोधन करना चाहिए। शोधन करने के पहले मतलब शोधन करने के बाद अग्नि वृद्धि के लिए हरड़ मतलब हरड़ा, हरितकी, आमल की, आंवला, मरीच, वचा, शुंठी, विडंग, हरिद्रा मतलब हल्दी, उष्णोदक मतलब गर्म पानी, इनका सेवन करना चाहिए। इनका सेवन क्यों करना चाहिए? क्योंकि अग्नि वृद्धि होनी, अग्नि प्रदीप्त हो। क्योंकि शोधन के बाद हमने देखा है फर्स्ट ईयर में कि अग्नि जो है वो कम हो जाती है। साथ ही साथ यव से प्रिपेयर किए हुए अन्न को घृत के साथ शोधन के, कैसा शोधन हुआ है, अच्छा शोधन हुआ, मध्य शोधन हुआ, मृदु शोधन हुआ, तो 3, 5 या 7 दिन तक यव और घृत, यव से बनाया हुआ कोई कल्प या कोई अन्न और घृत, इनको लेना चाहिए। शोधन करने के बाद उन्होंने अलग अलग चीजें बता दी जो अग्नि प्रदीप्त करती हैं। एट द सेम टाइम उन्होंने संसर्जन क्रम के जगह पर यव और घृत का अन्न बताया 3, 5 या 7 दिन के लिए, डिपेंड अपॉन द शोधन। उत्तम शोधन, मध्य शोधन, अवर शोधन। अवर शोधन होगा तो 3 दिन के लिए, मध्य होगा तो 5 दिन के लिए, उत्तम होगा तो 7 दिन। कोष्ठ शुद्धि और अग्नि प्रदीप्त होने के बाद वय, प्रकृति और सात्म्य के हिसाब से, वय मतलब ज्यादा बूढ़ा है, 40 का है, 30 का है, 50 का है। सी रसायन इज समथिंग विच anybody can do anytime provided he is a grown adult, so रसायन चिकित्सा can be easily done मे बी 30 साल के बाद इजीली कर सकते हैं। लेकिन यूजुअली रसायन चिकित्सा जो है दैट इज डन आफ्टर 45-50। मेरे ख्याल से जयप्रकाश नारायण का वर्णन है जो जिन्होंने लास्ट कुटी प्रावेशिक किया, जयप्रकाश नारायण। उसके बाद किसी ने कुटी प्रावेशिक रसायन किया ऐसा सुना ही नहीं देता, या कहीं मैंने पढ़ा नहीं है। लेकिन जयप्रकाश नारायण का जरूर से पढ़ा है कि इन्होंने कुटी प्रावेशिक रसायन किया था। तो जैसे वय, प्रकृति, सात्म्य के हिसाब से किसी को आंवला पसंद है, किसी को भल्ला तक के कल्प सूट होते हैं, तो उसके हिसाब से, सात्म्य के हिसाब से रसायन का सेवन करना चाहिए। ठीक है। तो अब बिकॉज ये पाद जो है ये क्या है? अभयामलकीय पाद। अभयामलकीय पाद, अभया मतलब हरड़ा और आमलकी मतलब आंवला। तो अब अभयामलकीय पाद में अभयामलकीय कल्प दिए हैं उन्होंने। अभया और आमलकी के साथ
अभया और अमलकी के साथ कौन से अलग अलग रसायन कल्प बनते हैं, that they have given in this chapter. So before going to that, what I will do is I am posting the attendance link. Please give your attendance. If you get the confirmation page, that means your attendance has already been recorded. जिनका अटेंडेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ ऐसा लगता है, इसी लेक्चर के चैट बॉक्स में आप आपका सिर्फ रोल नंबर डाल सकते हैं। ओके, तो अभयामलकीय रसायन आगे चलते हुए सबसे पहले उन्होंने अभया या हरितकी के गुण बताए। हरितकी रसायन में अभया और हरितकी, अभया और आंवला श्रेष्ठ माने जाते हैं, इसीलिए उनका पाद जो है वो सबसे पहले वर्णन किया हुआ है। आंवला और हरितकी ज्यादा लोगों को साथ में है, और आंवला और हरितकी ज्यादा समय तक दे सकते हैं। आप भल्ला तक कल्प ज्यादा समय तक नहीं दे सकते, लेकिन आंवला और हरितकी के कल्प आप ज्यादा समय तक दे सकते हैं। ज्यादा समय तक मतलब कितने समय तक दे सकते हैं? लोग त्रिफला चूर्ण लाइफ खाते हैं, दोनों में आंवला और हरितकी है, और उनको कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए अभया और अमलकी का सबसे पहले वर्णन है। अब इसमें अभया के गुण देखेंगे। देखिए, एक चीज ध्यान रखिए कि अभया के गुण जरूर से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। इसमें कुछ नहीं है, आपने जो भी द्रव्य गुण में सीखा है सेम चीजें उन्होंने यहाँ मेंशन की। पिछले साल अगर आपने द्रव्य गुण में अच्छी तरह से हरितकी किया होगा तो सेम गुण आप इसमें लिख सकते हैं। 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन आने का तो चांस कम है, लेकिन 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। हरितकिम पंचरसाम उष्णाम लवणाम शिवाम अलवणाम शिवाम, मतलब हरितकी में 5 रस होते हैं, उष्णवीर्य होता है और लवण रस नहीं होता। लवण रस छोड़ के बाकी 5 रस हरितकी में होते हैं। पंचरसाम उष्णाम अलवणाम शिवाम, शिवा इस हरितकी का पर्याय। दोषानुलोमनी लघ्वी विद्या दीपन पाचन। अब आपने सेकेंड ईयर कर लिया है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट तो आपको वहीं से आए हैं। दीपन क्या है, पाचन क्या है, लघु क्या है, ये हमने फर्स्ट ईयर में सीखा। दोषानुलोमन क्या है? दोषानुलोमन मतलब वायु का नीचे की तरफ प्रवृत्ति करना। आयुष्याम, आयुष्य को बढ़ाने वाली। पौष्टिकी, शरीर के लिए पौष्टिक। धन्याम, वयसः स्थापनीम परम। धन्याम ये भी पर्याय है। वयसः स्थापनी, वयस्थापन ये भी हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा था। वयस्थापन क्या है? वयस्थापन मतलब एज को मेंटेन रखने वाली, बुढ़ापा नहीं आने देने वाली। सर्व रोग प्रशमनी, सभी रोगों को कम करने वाली। बुद्धि इंद्रिय बल प्रदान, बुद्धि और इंद्रियों में बल लाने वाली। अब कौन कौन से रोग नष्ट करती है वो लिखा है। कुष्ठम, गुल्म, उदावर्त, उदावर्त मतलब जब वात ऊपर की तरफ चढ़ जाए। शोषम, शोषम राजेक्ष्मा। पांडवामयी मदम, पांडवामयी, पांडु एनीमिया, मद या तो डेलीरियम आप बोल सकते हैं। अर्शांसी ग्रहणी दोष, अर्श ग्रहणी। पुराण विषम ज्वरम, पुराण विषम ज्वर, इसको भी ठीक करती है। रुद्रोग, रुद्रोग हार्ट डिसीज। सशिरो रोग, हेडेक, हेड डिसीज। अतिसार अरोचकम,
अतिसार और अरोचक, अरोचक मतलब जो टेस्ट नहीं लगती था। कासम प्रमेहम आनाहम, कासम खांसी जो मुझे चालू है, प्रमेह डायबिटीज, आनाह, आनाह मतलब पेट फूल जाना, प्लीहा, प्लीहा की वृद्धि होना, उदर, उदर पेट में पानी भर जाना, लेकिन कौन सा उदर? नवोदर, बहुत दिन के बाद आया हुआ उदर नहीं, या बहुत दिन रहा हुआ उदर नहीं, नवोदर। कफ प्रसेक, मुंह से लार निकलना, वैश्वर्य आवाज खराब होना, वैवर्ण्य शरीर का वर्ण खराब होना, कामला, कामला इज, कामला इज कामला, क्रिमिन मतलब कृमि, श्वेथु सूजन, तमकम तमकश्वास छर्दी उल्टी, क्लैब्य इंपोर्टेंट, क्लैब्यम अंगावसादनम अवसाद कोई काम करने की इच्छा नहीं होना, स्रोतो विबंधान, विविधान प्रलेपम हृदयो रसहा, स्रोतो विबंधनान मतलब अगर स्रोतों के, स्रोतस के अंदर रस धातु के वजह से प्रलेप होके विबंध हो जाए, स्रोतस में मूवमेंट रुक जाए, तब भी हरड़ अच्छा काम करती है। स्मृति बुद्धि प्रमोहम जो जयेत शीघ्रम हरितकी, मतलब मानस स्रोतों में भी अगर विबंध है और जिससे स्मृति बुद्धि और प्रमोह हुआ है तो उसको भी हरितकी दूर करती है। तो इस लाइन में उन्होंने, यहां पर उन्होंने, एक मिनट, लेट मी हैव द रेड कलर, यहां पर उन्होंने स्रोतो विबंध में शारीर स्रोतस के बारे में बताया है, और यहाँ पर स्मृति बुद्धि प्रमोह में उन्होंने मानस स्रोतस के बारे में बताया है। बिकॉज स्मृति बुद्धि और यथार्थ ज्ञान के लिए मन ये सबसे मेन चीज है। मनो वह स्रोतस जो है, अगर उसमें रजतम वगैरह वृद्धि होके अगर स्मृति बुद्धि प्रमोह आ जाए तब भी हरितकी अच्छा काम करती है। तान गुणास्तानी कर्माणी, ये उसके गुण और कर्म है। विद्यात आमलकीषु अपि, आमलकी के भी यही गुण है। नसीब से आमलकी का अलग से श्लोक नहीं, जो हरितकी के गुण है वही आमलकी के गुण है। तो यही गुण यही कर्म आमलकी के भी हैं। फर्क क्या है? यानी युक्तानि हरितक्याम वीर्यस्य तु विपद्ययः, यहाँ पर बताया है कि हरितकी का जो वीर्य है वो क्या है? उष्णाम। और यहाँ पर क्या बताया? हरितकी से विपर्य वीर्य, मतलब आमलकी में बाकी सभी ये ऊपर वाले गुण हैं, सिर्फ वीर्य जो है वो शीत वीर्य है। अतश्च अमृत कल्पानि विद्यात कर्म भीर अदृशई, मतलब ये दोनों के जो कल्प हैं ये अमृत के समान रसायन है। हरितकी नाम शस्यानि भिषग आमलकस्य च, मतलब हरितकी और आमलकी ये दोनों भी शस्य मतलब प्रशस्त भिषग मानते हैं। यहाँ एक ध्यान रखने का जरूरत है कि आमलकी को इतना इंपॉर्टेंस दिया है कि जो अच्छा वैद्य है, जो अच्छा वैद्य है उसको क्या कहते हैं? हस्तामलक। हस्तामलक मतलब जिसके हाथ में आंवला है। तो हरितकी और अमल की ये दोनों चीजें जो हैं ये रसायन कल्प हैं, उत्कृष्ट रसायन कल्प हैं। फॉर्चुनेटली बोथ दीज आर औषधि, औषधि मतलब ऐसे झाड़ जो फल आने के बाद मरते नहीं है। तो आइडियली मेरे हिसाब से अगर आपके पास जगह है, टाइम है, लोग हैं,
तो आपको अमल की का फार्मिंग करना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से अमल की आज की तारीख में खत्म हो रही है, जिस हिसाब से आज की तारीख में अमल की खत्म हो रही है, शॉर्टली दे विल कम टू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑफ अमल। तो अमल की और अभया का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज अ वेरी गुड बिजनेस अकॉर्डिंग टू मी। आज लगाओगे 5 साल में आना चालू हो जाएगा। एनीवे दैट इज अप टू यू। तो ये अच्छा, ये मैंने आगे, ओ मैंने ये आगे करके रखा था सब। ओके, तो नाउ वी हैव टू सी कि अगर इतनी अच्छी चीजें हैं तो किन लोगों में अभया नहीं देनी चाहिए, अभया किन लोगों में नहीं देनी चाहिए। तो अभया रुक्ष होती है। अभया का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि उसका रुक्ष गुण है। वाई अमल की हैज गॉट मोर इंपॉर्टेंस या मोर वेटेज देन अभया, बिकॉज अमल की इज नॉट अ रुक्ष थिंग, लेकिन अभया जो होती है दैट इज अ रुक्ष थिंग। तो इसीलिए उष्ण और रुक्ष चीजों से जो सफर कर रहे हैं उनको आप अभया नहीं दे सकते। तो किन किन को अभया नहीं दे सकते? अजीर्ण रुक्ष भुजा, मतलब अजीर्ण और रुक्षान्न खाया हुआ, स्त्री मध्य विषकर्षिता, मतलब स्त्री मध्य और विष का सेवन किया हुआ, या फिर जो पतला हो गया है, कर्षित हो गया है। सेवे न अभयाम एते, इन लोगों को अभया का सेवन या अभया वाली कल्प का सेवन नहीं करना चाहिए। क्षुत्रुत उष्ण शुत्रुष्ण अर्दिताश्च, ये उष्ण वातावरण या धूप से त्रस्त व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली ज्यादा गर्म या ज्यादा रूखा या उष्ण गुण के वृद्धि से होने वाले रोग में भी अभया नहीं देनी चाहिए। अमलकी के गुण वही उन्होंने बताया, ये हमने देख लिया था, तान गुणास्तानी कर्माणी विद्यात अमलकी शोपी। ओके, ये शायद मैंने स्लाइड्स डुप्लीकेट इसलिए किए क्योंकि मैंने पूरा श्लोक उस स्लाइड पे टाइप किया, फिर उसमें अलग अलग प्रकार बनाए कि अमलकी के गुण अलग किए, अभया के कर्म अलग किए, अभया के गुण अलग किए, इसीलिए वो एक स्लाइड मुझे डिलीट कर देनी चाहिए। अब अमलकी के गुण और हरितकी के गुण हमने देख लिए। अब उत्तम अमलकी या उत्तम अभया हम उनको लाना कहाँ से चाहिए और उनका संग्रहण कैसे करना चाहिए, ये भी हम फिर से संग्रहण विधि हम फिर से पढ़ेंगे कल्पस्थान में। तो संग्रहण मतलब जमा करके स्टोर करना इज संग्रहण। तो चरकाचार्य ने कहा है, अब ये जो है ये मैंने ब्लू करके रखा है क्योंकि मुझे याद है कि यू आर राइटिंग द पेपर ऑफ चरक, चरक संहिता का पेपर आप लिखेंगे तो हमेशा कहीं न कहीं एक लाइन इन 3 शब्दों को भी दे कि चरकाचार्य ने कहा है। ठीक है, नाउ दिस इज ये क्या है, ये एक आइडिया है। आइडिया किस लिए है? क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि बिकॉज वी आर स्टडिंग 3 व्यूज एट अ टाइम, द्रव्य गुण में, क्रिया में हम 3 व्यूज पढ़ते हैं, चरक का भी, सुश्रुत का भी और वाग्भट का भी। सो इट माइट बी सो द केस दैट हमको एक्चुअली वाग्भट का व्यू याद है, चरक का व्यू याद ही नहीं, लेकिन जैसे ही हम ऊपर लिख देते हैं कि चरकाचार्य ने कहा है तो ऑटोमेटिकली वो चरक का व्यू हो जाता है। ठीक है, बिकॉज द पर्सन हु इज रीडिंग द पेपर,
ही इज गैदरिंग वर्ड्स, ही इज गैदरिंग वर्ड्स। तो जैसे अभी कल मैं दो टू टू लाइन और 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का पेपर चेक कर रहा था आपका। So what I was doing is I was looking at the whole page and I was gathering words. फुल पेज नहीं, हाफ पेज, होल पेज तो खैर आता नहीं है मोबाइल की स्क्रीन या लैपटॉप में। तो आधा पेज देखना है, उसके वर्ड्स गैदर करने हैं और उसके ऊपर मार्क देते हैं। नो बडी हैज द टाइम टू चेक योर पेपर और रीड योर पेपर। तो व्हाट वी डू इज वी लुक एट हाफ पेज एंड वी ट्राई टू गैदर द इम्पोर्टेंट वर्ड्स, वी ट्राई टू आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट वर्ड्स। और इसीलिए आपका हैंडराइटिंग अच्छा होना जरूरी है, नहीं तो क्या हो जाता है, वो इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो गैदर नहीं हो पाते। तो दिस इज हाउ वी गैदर द वर्ड्स एंड वी गिव द मार्क्स कि भाई ये अलग अलग वर्ड्स हैं, तो इसका मतलब इन्होंने ठीक तरह से लिखा है। ओके, तो चरकाचार्य ने कहा है कि शैल पर्वत या हिमालय पर्वत से अभया और अमल की ले आओ, ऐसी जगह से जहां आदित्य, सूर्य, पवन, हवा, छाया, छांव, सलिल पानी से परिपोषित झाड़ हो। मतलब झाड़ इन चारों फैक्टर्स से परिपूर्ण हो, योग्य काल में पका हुआ हो, रसादी उत्तम हो, अपूती सड़ा हुआ नहीं हो, निर्व्रण मतलब कोई इंसेक्ट ने काटा हुआ नहीं हो, अगध मतलब जो विषपूर्ण नहीं हो, ऐसे अभयामलकी का संग्रहण करें। तो यहाँ पर हम रुक जाते हैं। वी विल डिस्कस दिस स्लाइड अगेन नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फॉर द लेक्चर एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे। आई होप सबने डाल दिए।